प्रस्तुत है खेलों का बादशाह एसर प्रीडेटर हीलियोस नियो 16। और ये प्रीडेटर बिल्कुल लेटेस्ट लॉन्च है i7 13 Gen HX सीरीज के प्रोसेसर के साथ एंड ग्राफिक्स भी बिल्कुल लेटेस्ट लॉन्च दैट इज RTX 4050 फुल फ्लैजेड वाला। डब्बे में बिल्कुल प्रीडेटर की निशानी। तो करते हैं यार इसका भी डब्बा खुलाई। तो देखो यार, अगर आप दुर्ग भिलाई रायपुर या छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं देन डेफिनेटली विजिट जेनएक्स लैपटॉप एंड कंप्यूटर वर्ल्ड। वहां पर आपको सभी ब्रांड्स के लैपटॉप, डेस्कटॉप, ऑल इन वन पीसी एंड सभी आईटी इक्विपमेंट एकदम ही रीजनेबल प्राइस में अवेलेबल हो जाएगा। एंड मजे की बात, वहां पर लेनोवो एंड एसर का एक्सक्लूसिव स्टोर है, सो आपको वैरायटी ऑफ रेंजेस देखने को मिल जाएगा एट जेनएक्स लैपटॉप एंड कंप्यूटर वर्ल्ड। नीचे डिस्क्रिप्शन में एड्रेस एंड कॉन्टेक्ट नंबर है, डेफिनेटली यू कैन कॉन्टेक्ट देम। सो दोस्तों, ये है एसर का लेटेस्ट लॉन्च एसर प्रीडेटर हीलियोस नियो 16। ऑब्सिडियन ब्लैक कलर में आता है और एसर वाले बिल्कुल टेक्निकल नामकरण करते हैं। अब देख लेते हैं लैपटॉप का तकनीकी बातचीत यानी कि स्पेसिफिकेशन। यहाँ पर लेटेस्ट 13 Gen i7 13700 HX सीरीज का प्रोसेसर है और HX सीरीज मतलब डेस्कटॉप कैलिबर टेक्नोलॉजी इन मोबाइल सीपीयू। 16 कोर्स एंड 24 थ्रेड्स है। 16 कोर में से 8 परफॉर्मेंस कोर एंड 8 एफिशिएंट कोर। एंड मैं आपको बताना चाहूंगा HX सीरीज का प्रोसेसर का बेस TDP रहता है 55 वॉट। वही आप S सीरीज का प्रोसेसर लोगे उसका बेस TDP रहता है 45 वॉट। लैपटॉप ब्रांड अपने हिसाब से प्रोसेसर के TDP को कॉन्फ़िगर कर पाता है। लाइक HX सीरीज को आप मैक्सिमम 157 वॉट तक कॉन्फ़िगर कर पाएंगे। HX सीरीज में सबसे अच्छी बात यहाँ पर ब्रॉड ओवरक्लॉकिंग का फीचर दिया गया है एंड L2 कैशे मेमोरी एंड L3 कैशे मेमोरी को भी इंक्रीज किया गया है। यहाँ पर 14 MB का L2 कैशे मेमोरी है एंड L3 कैशे मेमोरी 30 MB। इससे AAA टाइटल गेम प्ले में काफी अच्छा एक्सपीरियंस बढ़ जाता है। 16GB DDR5 4800 मेगाहर्ट्ज का डुअल चैनल रैम दिया गया है। ये लैपटॉप में रैम के 2 स्लॉट्स एंड मैक्सिमम आप 32GB तक रैम लगा पाएंगे। 512GB का PCIe NVMe.2 Gen 4 SSD दिया गया है एंड SSD का स्पीड भी एकदम खतरनाक 7145 Mbps का रीड स्पीड एंड 4931 Mbps का राइट स्पीड। ग्राफिक्स भी बिल्कुल लेटेस्ट 40 सीरीज वाला। यहाँ पर RTX 4050 ग्राफिक्स दिया गया है विद द 140 वॉट TGP। बिल्कुल फुल फ्लेजेड यार 2560 CUDA कोड से, मतलब परफॉर्मेंस में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा एंड उससे भी अच्छी चीज 6GB का VRAM दिया गया है। एंड Nvidia ने 40 सीरीज के ग्राफिक्स कार्ड में एडा लवलेस आर्किटेक्चर यूज किया है जो AI पावर्ड ग्राफिक्स है, जिससे आपका गेमिंग एक्सपीरियंस तो अच्छा होगा ही, साथ ही DLSS रे ट्रेसिंग को और भी अच्छा इंप्रूव किया गया है। कनेक्टिविटी के मामले में लेटेस्ट वाईफाई 6E दिया गया है एंड द ब्लूटूथ वर्जन इज 5.1 एंड ये लैपटॉप में कोई भी MS ऑफिस का लाइफ टाइम लाइसेंस नहीं दिया गया है क्योंकि गेमिंग लैपटॉप है। और डिजाइन तो देखो यार, एकदम ही झकास प्रीडेटर की ब्रांडिंग दी गई है एंड यहाँ पर आपको बहुत से साइफर टेक्स्ट देखने को मिलता है, मतलब क्रिप्टोग्राफी वाला बातचीत। और इसे यहाँ पर खुद ही बोल रहा है हैक द प्लैनेट, डिग, डेसिफर एंड डीकोड। एंड टॉपलेट मेटेलिक बिल्ड के साथ आता है एंड टॉपलेट फ्लैग्स एकदम ही मिनिमल है एंड कीबोर्ड फ्लैग्स तो बिल्कुल नहीं। एंड यहाँ पर ब्लू डॉटेड डिजाइन दिया गया है, मतलब हैकिंग वाला एस्थेटिक्स। एंड यहाँ पर भी ब्लू टच दिया गया है। बैक पैनल प्लास्टिक बिल्ड के साथ आता है, बड़ा बड़ा एयर इंटेक वेंट्स दिया गया है। अब बड़ा लैपटॉप है तो गहरी सांस तो लेगा ही। एंड 2 वॉट के 2 बॉटम फैनिंग स्पीकर दिया गया है विद द DTS-X ऑडियो सपोर्ट। एंड लैपटॉप में आपको 4 एग्जॉस्ट वेंट देखने को मिल जाता है, एक लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में एंड ये वाले पोर्शन में 2 एग्जॉस्ट वेंट दिए गए हैं। अब वेंट्स देख रहे हैं तो पोर्ट्स भी देख लो, एक RJ45 पोर्ट, एक USB 3.2 Gen 1 टाइप ए पोर्ट, 5GB/s डेटा ट्रांसफर रेट है, एक माइक्रो SD कार्ड स्लॉट, दैट्स ग्रेट थिंग यार, एक 3.5mm का हेडफोन ऑब्लिक माइक्रोफोन कॉम्बो जैक, एक केंजिंगटन लॉक, मतलब लैपटॉप को बिल्कुल सुरक्षा देना है देन यू कैन यूज इट एंड 2 सुपर स्पीड USB 3.2 Gen 2 टाइप ए पोर्ट एंड इसका 10Gbps डेटा ट्रांसफर रेट रहता है। एंड अच्छी बात, एक पोर्ट यहाँ पर ऑलवेज ऑन वाला है, इससे आप अपने मोबाइल फोन, TWS, स्मार्ट वॉच और जो भी यूटिलिटीज है उसको इजिली चार्ज कर पाएंगे। एंड 2 जलती हुई बत्तियां दी गई है टू इंडिकेट डिफरेंट थिंग्स। अब भैया पोर्ट्स खत्म नहीं होता, पोर्ट्स की दुकान है यहाँ पर। एक DC यहाँ से आप अपने लैपटॉप को चार्ज करेंगे, एक HDMI 2.1 का पोर्ट एंड इसमें सभी कॉन्फ़िगरेशन में आप डिस्प्ले आउटपुट ले पाएंगे। एंड सबसे अच्छी चीज यहाँ पर 2 USB Type-C थंडरबोल्ट 4 पोर्ट का सपोर्ट दिया गया है। 40 Gbps का डेटा ट्रांसफर रेट रहता है, आप डिस्प्ले आउटपुट भी ले सकते हैं, पावर डिलीवरी भी ले सकते हैं इन थिन एंड लाइट लैपटॉप। एंड यहाँ पर पोर्ट्स की कोई कमी नहीं है यार, मतलब जितने पोर्ट्स पॉसिबल है ना सब एसर वाले यहाँ दे दिए। एंड गेमिंग लैपटॉप के लिए 2.5 किलो का हाथ तो चाहिए ही। ये लैपटॉप 2.6 किलोग्राम के साथ आता है, काफी अच्छा इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन है, इजिली वन हैंड से ओपन हो जाता
आता है, मैक्सिमम 145 डिग्री तक टिल्ट होता है। एंड प्रीडेटर सीरीज के हिंज क्या ही बोलूं, एकदम सुपर स्मूथ, ऐसा लग रहा है बिल्कुल फ्लूइड मोशन के साथ चल रहा है। एंड हिंज से रिलेटेड प्रीडेटर सीरीज में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, आप 10 साल भी यूज कर लो। अब इतने स्टर्डी हिंज है तो स्क्रीन वॉबलिंग कहां रहेगा, बिल्कुल जीरो स्क्रीन वॉबलिंग। और आउटर डिजाइन के लिए एक शब्द बोलना चाहूंगा, द कटिंग एज टेक्नोलॉजी विद स्लीक एस्थेटिक्स। एंड अच्छी बात, जितने भी हाई एंड गेमिंग लैपटॉप रहता है वहां पर मग स्विच दिया जाता है, तो आप इजिली डेडिकेटेड जीपीयू से डिस्प्ले आउटपुट ले पाएंगे। एंड ये लैपटॉप में भी मग स्विच आप बायोस में जाके ऑन कर पाएंगे एंड एनवीडिया के कंट्रोल सेंटर से भी इजिली ऑन कर पाएंगे। एंड मैंने HDMI से 2K मॉनिटर कनेक्ट किया, फुल डेडिकेटेड जीपीयू से डिस्प्ले आउटपुट मिल रहा था। एंड आप थंडरबोल्ट 4 से भी डिस्प्ले आउटपुट लेंगे तो आपको डेडिकेटेड जीपीयू से डिस्प्ले आउटपुट देखने को मिलेगा। मतलब ये लैपटॉप में आप 3 डिस्प्ले कनेक्ट कर पाएंगे, 2 थंडरबोल्ट 4 पोर्ट से एंड एक HDMI के थ्रू। मतलब टोटल 4 डिस्प्ले इंक्लूडिंग द लैपटॉप डिस्प्ले, मतलब फुल ट्रेडिंग वाला बातचीत। सो दोस्तों ये है एसर प्रीडेटर हीलियोस नियो 16 का इनर डिजाइन, बिल्कुल थिन बेजल्स हैं यार। एंड प्रीडेटर की ब्रांडिंग दी गई है इन द सेंटर। एंड यहाँ पर भी वेंट्स दिए गए हैं ताकि कूलिंग एकदम मेंटेन रहे। एंड यहाँ पर आपको हाइब्रिड बटन देखने को मिलता है, यहाँ से आप वेरियस मोड्स में कस्टमाइज कर पाएंगे। लाइक अभी क्वाइट मोड में जैसे मैं प्रेस करूंगा ये चले जाएगा बैलेंस मोड में, देन एक बार और प्रेस करेंगे तो चले जाएगा परफॉर्मेंस मोड में, एंड एक बार और प्रेस करेंगे तो चला जाएगा टर्बो मोड में। मतलब एकदम भयानक वाला परफॉर्मेंस। इंटेल i7 एनवीडिया RTX सीरीज का स्टिकर दिया गया, अलॉन्ग विद दैट एसर प्रीडेटर हीलियोस 16 सीरीज के कुछ स्पेशल फीचर्स यहाँ पर मेंशन है। एंड इनर डिजाइन PC ABS के बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है। कीबोर्ड एकदम धमाकेदार फुल साइज 4 जोन RGB कीबोर्ड दिया गया है। ओवरऑल टाइपिंग एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा एंड जो क्लिकीनेस एंड टैक्टाइल डिजाइन है वो भी काफी ज्यादा अच्छा लगा है। 1.4 mm का की ट्रैवल है एंड AHWD बटन को अलग से हाईलाइट किया गया है ताकि गेमिंग में कोई भी दिक्कत ना आए। बट मेरे को शिफ्ट बटन थोड़ा छोटा लगा, इसको बड़ा देना था। एंड एरो की को भी अलग से हाईलाइट किया गया है। एंड 4 जोन RGB मतलब इफेक्ट का भरमार। एंड यहाँ पर प्रीडेटर सेंस का अलग से की दिया गया है, इसको आप जैसे ही प्रेस करेंगे प्रीडेटर सेंस सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। एंड यहाँ पर कीबोर्ड में भी आपको वेरियस मोड्स देखने को मिलता है, लाइक स्टैटिक मोड, वेव, शिफ्टिंग, यहाँ पर शिफ्ट होते रहते हैं कलर्स, देन मीटियोर मोड, ठीक है, ब्रेथिंग, नियॉन, जूम एंड ट्विंकलिंग। बाकी आप स्पीड एंड कलर यहाँ से कस्टमाइज कर पाएंगे। एंड अच्छी बात यहाँ पर 4 जोन RGB कीबोर्ड दिया गया है, तो आप अपने हिसाब से जोन सिलेक्ट कर पाएंगे, लाइक 1 जोन, 2 जोन, 3 जोन, 4 जोन। एंड कलर्स यहाँ से आप कस्टमाइज कर पाएंगे, लाइक फर्स्ट जोन में जाके कोई भी कलर कर लो, सेकंड जोन में जाके आप कोई भी कलर यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर चॉइस, देन थर्ड जोन में। एंड साइमल्टेनियसली आप सभी जोन में यहाँ पर चेंज कर पाएंगे। ट्रैक पैड भी काफी धमाकेदार है, फुल साइज फुली क्लिकेबल ट्रैक पैड है। विंडोज 11 के सभी मल्टी जेस्चर सपोर्टेबल है, लाइक 2 फिंगर टू स्वाइप, पिंच टू जूम एंड मेनी मोर। एंड यहाँ पर मैंने मल्टीटास्किंग करके देखा वाया द ट्रैक पैड, एक्सपीरियंस वाज जस्ट सुपर प्रीमियम। एंड गेमिंग लैपटॉप है तो यहाँ पर आपको कोई भी फिंगरप्रिंट रीडर देखने को नहीं मिलता। और डिस्प्ले भी काफी अच्छा है, 16 इंच का WUXGA मतलब 1920x1200 वाला रिजोल्यूशन दिया गया है। IPS पैनल का डिस्प्ले दिया गया है, 400 नीट्स का पीक ब्राइटनेस दिया गया है, दैट इज इनफ फॉर ऑल योर गेमिंग टास्क। एंड 62.5% sRGB का कलर गैमेट है। एंड रिफ्रेश रेट भी एकदम धमाकेदार, दैट इज 165 हर्ट्ज एंड 3 मिलीसेकंड का रिस्पॉन्स टाइम है। एंड अच्छी बात एनवीडिया G-Sync का भी सपोर्ट दिया गया है। और डिस्प्ले के कलर्स वगैरह काफी अच्छे हैं, आप मूवीज वगैरह भी देखेंगे तो सच कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। बट ब्रांड को यहाँ पर 100% sRGB का कलर गैमेट तो देना ही था। 2 वॉट को 2 बॉटम फायरिंग स्पीकर दिया गया है। स्पीकर भी काफी धमाकेदार लगा, क्रिस्प एंड क्लियर ऑडियो प्रोवाइड करता है। एंड एसर के प्रीडेटर सीरीज में आपको DTS X का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। सिंपली आपको प्रीडेटर सीरीज में जाके यहाँ पर ओपन कर लेना है एंड यहाँ से आप वेरियस मोड में कस्टमाइज कर पाएंगे, लाइक म्यूजिक मोड, वॉइस मोड। वॉइस मोड में जो वॉइस क्वालिटी है वो और भी क्लियर हो जाता है। एंड मूवी मोड, यहाँ पर आपको मैक्सिमम साउंड देखने को मिलेगा, यू कैन सी देयर डेसिबल भी इंक्रीज हो गया। एंड गेमिंग के लिए भी बहुत से मोड्स दिए गए हैं, लाइक स्ट्रेटेजी, RPG, शूटर। एंड आप कस्टम भी ऑडियो क्रिएट कर सकते हैं अपने हिसाब से। एंड ये लैपटॉप को मैंने बूट करके देखा, आराम से अंडर 15 सेकंड इजिली बूट हो गया। यहाँ पर 720 पिक्सल का HD वेबकैम दिया गया है विदाउट एनी प्राइवेसी शटर, बट डुअल एयर इंटीग्रेटेड माइक्रोफोन प्रेजेंट है। सो दोस्तों आप लोग बताइएगा आपका फेवरेट गेमिंग सीरीज का लैपटॉप कौन सा है, प्रीडेटर, लीजन, एसुस का रोग सीरीज या डेल का एलियनवेयर सीरीज और HP का ओपन, आपका कौन सा बेस्ट आप लोग कमेंट करिएगा। बाकी ये वीडियो एसर के प्रीडेटर हीलियोस नियो 16 के वेबकैम से रिकॉर्ड हो रहा है एंड आई थिंक वॉइस भी प्रॉपर रिकॉर्ड हो रहा हो। It's time for शक्ति प्रदर्शन of this latest Acer Predator Helios Neo 16 that comes with the i7 13700HX processor. Cinebench R23 में सिंगल कोर स्कोर देखने को मिला 1886 पॉइंट्स एंड द मल्टी कोर स्कोर इज 18746। अगर मैं i9 12 से कंपेयर करूं तो उसको भी सरपास कर जाता है।
इससे आप समझ सकते हैं 13 जेन के HX सीरीज कितने ज्यादा पावरफुल है। Geekbench 5 में 2502 का सिंगल कोर स्कोर एंड मल्टी कोर इज 14561। वही ओपन सेल स्कोर निकल के आया 86,182। और भाई साहब 3D Mark 10 का टाइम स्पाई स्कोर भी काफी धमाकेदार रहा, दैट इज 9531। और आराम से सभी AAA टाइटल गेम एकदम ही गुड लेवल में प्ले कर पाएंगे। एंड PC Mark 10 में 6889 के स्कोर देखने को मिला, दैट इज टू ग्रेट। VR Mark ऑरेंज रूम में 12656 के स्कोर देखने को मिला एंड ब्लेंडर कोच ऐसा बेंचमार्क हमको देखने को मिला। बाकी क्रॉस मार्क में ओवरऑल स्कोर निकल के आया 2018। अब जो नया उनको लग रहा होगा ये नंबर वगैरह क्या है, तो ये बेसिकली बेंचमार्क है, इससे आप दूसरे लैपटॉप के परफॉर्मेंस को कंपेयर कर सकते हैं। सो जिसका ज्यादा नंबर उसका ज्यादा शक्ति। यहाँ पर मैंने वीडियो एडिटिंग करके देखा यार, 4K 30fps का फाइल इंपोर्ट किया एंड एकदम ही स्मूथ टाइमलाइन वर्क कर रहा था। एंड यहाँ पर मैंने 1 मिनट के 4K 30fps के फाइल को 1 मिनट में ही रेंडर किया, कुछ ट्रांजिशन लगाए थे, कट्स लगाए थे, कलर ग्रेडिंग किए थे एंड आराम से 1 मिनट 10 सेकंड में रेंडर कर दिया। इससे आप इसके स्पीड समझ सकते हैं, आराम से लैपटॉप में 4K एडिटिंग हो जाएगा। एंड फुल जीरो ग्राफिक्स कार्ड को क्रिएटर्स के लिए बनाया गया, लाइक जिनको फुल फ्लेजेड गेमिंग करना है, क्रिएटिविटी वाला टास्क करना है, लाइक 3D मॉडलिंग, ऑटोकैड, ब्लेंडर, ये सब सॉफ्टवेयर में वर्क करना है, देन डेफिनेटली एसर प्रेडेटर हीलियोस नियो 16 विल बी द गुड ऑप्शन फॉर ऑल ऑफ यू। एंड एज पर द बेंचमार्क आप आराम से लैपटॉप में सभी टास्क कर पाएंगे, लाइक 3D मॉडलिंग, ऑटोकैड, वीडियो एडिटिंग, एंड्रॉइड स्टूडियो, वेब डेवलपमेंट और ना जाने क्या क्या काम। सो इट्स टाइम फॉर गेमिंग टेस्ट ऑन दिस अल्टीमेट पावर हाउस। सो फर्स्ट गेम मैंने प्ले किया GTA 5 इन हाईएस्ट रिजोल्यूशन, दैट इज 1920x1200, 165 हर्ट्ज का मैक्सिमम रिफ्रेश रेट था। एंड यहाँ पर आप सेटिंग्स देख ही पाएंगे, जो डिफॉल्ट रहता है वेरी हाई का सेटिंग, और एकदम हम पीक लेवल में यहाँ पर गेम प्ले किया यार। एंड यहाँ पर मैंने लॉन्ग शैडोज ऑन कर दिए, हाई रिजोल्यूशन शैडो ऑन कर दिया, एंड जितने भी एडवांस ग्राफिक्स है ना सब बिल्कुल हाई में सेट कर दिया। एंड FPS में नजर मारे तो आराम से 60 to 80 FPS के बीच फ्रेम रेट देखने को मिल रहा था। एंड यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे GPU बिल्कुल 97-98% यूज हो रहा था एंड मैक्सिमम 71 वॉट के अराउंड पावर ड्रॉ कर रहा था। एंड यहाँ पर आप टेम्परेचर देखो भाई साहब, 73 वॉट का पावर ड्रॉ करने के बावजूद ओनली 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर जा रहा था। इससे आप समझ सकते हैं प्रीडेटर सीरीज के थर्मल्स कितने अच्छे रहते हैं। एंड CPU टेम्परेचर भी देखो ओनली 47 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट्स ग्रेट यार। एंड आराम से आप ई स्पोर्ट्स गेम एकदम गुड लेवल में प्ले कर पाएंगे। एंड एडवांस ग्राफिक्स आप डिफॉल्ट रखेंगे तो आराम से आपको 100+ FPS देखने को मिलेगा इन GTA 5। जितने भी गेम प्ले किए हैं वो टर्बो मोड में प्ले किए हैं एंड फैन स्पीड भी मैक्स में सेट कर दिए थे, ताकि बिल्कुल पीक परफॉर्मेंस हमको मिल पाए। देन नेक्स्ट गेम मैंने प्ले किया Valorant इन फुल HD प्लस रिजोल्यूशन, दैट इज 1920x1200, एंड ग्राफिक्स क्वालिटी बिल्कुल हाई में सेट कर दिया ताकि पता चल पाए एक्चुअल परफॉर्मेंस। एंड Valorant में आराम से 400+ FPS देखने को मिल रहा था, काफी धमाकेदार परफॉर्मेंस था। एंड यहाँ पर आप देख पाएंगे 80+ वॉट का यहाँ पर पावर ड्रॉ कर रहा है CPU, क्योंकि Valorant CPU इंटेंसिव गेम है। एंड टेम्परेचर एकदम ही ज्यादा मेंटेन था, अराउंड 70 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड GPU भी 50% का अराउंड यूज हो रहा था, 58 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही टेम्परेचर जा रहा था। एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस इज जस्ट इंसेन यार, क्योंकि 16GB DDR5 4800 मेगाहर्ट्ज का रैम है। एंड दोस्तों जितने भी 40 सीरीज वाले ग्राफिक्स है उसमें सबसे अच्छी चीज ये कम पावर ड्रॉ करके एकदम आपको अच्छा FPS प्रोवाइड करता है। एंड आपको बिलीव नहीं हो रहा है तो आइडियापैड गेमिंग सीरीज या लीजन का आप रिव्यू देखिएगा, वहां पर ज्यादा वॉटेज के बावजूद भी हमको अच्छा FPS देखने को नहीं मिल रहा था, लेकिन 40 सीरीज में कम वॉटेज में एकदम बेहतरीन परफॉर्मेंस। एंड भैया Valorant तो आप एकदम अच्छे लेवल में प्ले कर पाएंगे, 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है तो उसको तो आप बिल्कुल ही फील कर पाएंगे, और 165 हर्ट्ज से ज्यादा फील करना है देन बाय द गेमिंग मॉनिटर, देन आराम से जितना FPS दे रहा है आप अपने मॉनिटर के हिसाब से फील कर पाएंगे। नेक्स्ट गेम मैंने प्ले किया रेड डेड रिडेम्पशन, फेवर क्वालिटी में प्ले किया ताकि एक्चुअल पीक परफॉर्मेंस पता चल पाए। तो यहाँ पर आराम से 60 to 70 FPS देखने को मिल रहा था, काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस था। एंड यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 98% GPU का यूज हो रहा था, काफी पावरफुल ये गेम है। एंड टेम्परेचर देखो भाई साहब, 85 वॉट के अराउंड पावर ड्रॉ करने के बावजूद ओनली 61 डिग्री सेंटीग्रेड का GPU टेम्परेचर है। एंड फेवर क्वालिटी मतलब एकदम पीक परफॉर्मेंस यार, एकदम ही गजब एक्सपीरियंस था। इन दिस आप सभी AAA टाइटल गेम प्ले कर पाएंगे, लाइक फार क्राई 6, शैडो ऑफ टॉम रेडर, इवन आप साइबरपंक भी एकदम बेहतरीन FPS के साथ प्ले कर पाएंगे, क्योंकि माल ही तगड़ा है यार। एंड यहाँ पर मैंने 1440p में भी गेमिंग करके देखा बाई कनेक्टिंग माई LG 2K मॉनिटर। एंड वहां पर तो भैया TDP था जो CPU का, वो 98 वॉट तक टच कर रहा था एंड आराम से 400+ FPS देखने को मिल रहा था इन Valorant। इससे आप समझ सकते हैं ये CPU कितना ज्यादा पावरफुल है HX सीरीज का। यहाँ पर 4 सेल 90 वॉट आवर का बैटरी दिया गया है एंड आराम से आपको 4 to 5 वॉट्स का बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा इन क्वाइट मोड। मेक श्योर दैट बैकलाइट वगैरह टर्न ऑफ रहा है। एंड आप नॉर्मल टास्क करेंगे तो ठीक ठाक से बैटरी बैकअप दे ही देता है। एंड आप हैवी टास्क करेंगे लाइक वीडियो एडिटिंग, ऑटोकैड, तब आपको 2 से 3 घंटे से ज़्यादा बैटरी बैकअप देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर है तो पावर भी तो लेगा ना। बाकी 230 वॉट का AC अडाप्टर दिया गया, आप आराम से अपने लैपटॉप को 1 आवर्स में फुल चार्ज कर पाएंगे।
यहाँ पर प्रीडेटर सेंस सॉफ्टवेयर का शॉर्टकट दिया गया है। ये बटन आप जैसे ही प्रेस करेंगे प्रीडेटर सेंस ओपन हो जाएगा एंड यहाँ पर हमारा रोबोट भी है, गोल गोल घूमते रहते हैं जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो इसका भी अनोखा एक्सपीरियंस है। यहाँ पर जीपीयू का फ्रीक्वेंसी देखने को मिल जाएगा, सीपीयू टेम्परेचर, जीपीयू टेम्परेचर एंड सिस्टम टेम्परेचर। यहाँ पर सिस्टम मॉनिटरिंग का भी फीचर दिया गया है, लाइक आप जीपीयू मॉनिटर कर पाएंगे, सीपीयू मॉनिटर कर पाएंगे, रैम मॉनिटर कर पाएंगे एंड यहाँ से भी आप वेरियस मोड में कस्टमाइज कर पाएंगे, लाइक टर्बो मोड, फैन स्पीड को भी कस्टमाइज कर पाएंगे, इफेक्ट को भी कस्टमाइज कर पाएंगे एंड ओवरऑल एक बेटर मॉनिटरिंग आपको देखने को मिल जाता है इन नाइट्रो सेंस सॉफ्टवेयर। एंड एसर प्रीडेटर सीरीज के थर्मल एकदम ही माशाल्लाह 2 फैन का मॉड्यूल दिया गया है। 5th जेन एरोब्लेड्स 3D फैन टेक्नोलॉजी का फैन बना है एंड 89 ब्लेड्स आपको देखने को मिलेगा एंड यहाँ पर रैपिड कूलिंग देखने को मिल जाता है विद द लिक्विड मेटल थर्मल ग्रीस एंड आप देख पा रहे हैं कितना हाई स्पीड से फैन रोटेट होता है। दैट्स व्हाई प्रीडेटर सीरीज के थर्मल काफी अच्छे रहते हैं। सो इट्स टाइम फॉर फाइनल कंक्लूजन ऑफ दिस एसर प्रीडेटर हीलियोस नियो 16। सो अगर आपका बजट है अराउंड 1,25,000 के आसपास, देन डेफिनेटली यू कैन गो विद दिस लैपटॉप। परफॉर्मेंस एकदम धमाकेदार HX सीरीज का प्रोसेसर है, 55 वॉट का बेस TDP है एंड आपने परफॉर्मेंस खुद ही देखा, ये i9 12 जेन को बीट कर रहा है। बस डिस्प्ले यहाँ पर 100% sRGB देते तो काफी ज्यादा चाल चांद लग जाता है लैपटॉप पे एंड कीबोर्ड्स भी काफी ज्यादा अच्छा है, टेक्टाइल डिजाइन के साथ है, क्लिकीनेस काफी अच्छा है, 4 जोन RGB कीबोर्ड दिया गया है और क्या ही चाहिए। सो डेफिनेटली आप ये लैपटॉप के साथ जाइए, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में बेस्ट बैंक लिंक देखने को मिल जाएगा। सो आई होप दोस्तों आपको लैपटॉप का डिटेल रिव्यू पसंद आया और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं यार ऐसे न्यू रिव्यू के साथ, टिल देन टेक केयर एंड वेरी गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।